हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आर के आउटपुट। मैं राहुल कलंके आप सबका अपने चैनल आर के आउटपुट में स्वागत करता हूं। हम सबको पता है कि कुछ ही दिनों पहले हमें नए राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी हमें मिल चुकी है। तो आज हम जानकारी लेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से आती है, क्या है वो, कहाँ से आई है, या फिर उनका शिक्षण कितना हुआ है, उनका एजुकेशन कितना है, उसके तौर पर उनके उल्लेखनीय कार्य कौन से हैं, ये सब हमें अभी देखना है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट द द्रौपदी मुर्मू इज एंड व्हाट फ्रॉम विच प्लेस शी बिलोंग्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्क शी डिड throughout her life. That all part we have to see, and we have to focus on the whole lifespan of the Draupadi Murmu ji in this video. So let us see towards our video, and we will start the video immediately. Now let us see the Draupadi Murmu. She is now our 15th president of our country. द्रौपदी मुर्मू जी अपनी 15वीं राष्ट्रपति या अपने देश की हो चुकी है। तो हम देखेंगे सो एनडीए ने मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। हम सबको पता है एनडीए दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी लीड करता है, और उसके थ्रू एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। उनके खिलाफ यूपीए ने यशवंत सिन्हा जी को यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर दिया था, लेकिन बहुत बड़ी मार्जिन से यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी विजयी हो चुकी है। आगे देखेंगे जो द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड राज्य की पूर्व राज्यपाल है। वी नो दैट वेरी वेल दैट शी वाज द गवर्नर ऑफ द झारखंड स्टेट, एंड आफ्टर दैट नाउ लेट अस सी द झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी। ये जैसे अभी हो चुका है, अभी क्या हुआ है कि एक रिकॉर्ड द्रौपदी मुर्मू जी ने बनाया है कि वो पहली ऐसी महिला है जो कि आदिवासी महिला, और पहली आदिवासी महिला आज देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। वैसे ही उसी तरह से जब वो झारखंड की राज्यपाल बनी थी, उस समय भी वो देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी थी। आगे बढ़ेंगे, दैट इज 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बनाया था। आपको याद करना दिलाना चाहूँगा कि जिस दिन उन्होंने 21 जून को एनडीए ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, तो उनको जैसे हम कह सकते हैं कि उन्हें बर्थडे गिफ्ट जून के मंथ में जब ही उनका बर्थडे हुआ था, उसके नेक्स्ट डे उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। तो 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बनाया था, और इसी से संदर्भ में हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत देश की ये सबसे कम उम्र वाली राष्ट्रपति बनी है। 64 उम्र की ये सबसे कम उम्र वाली अब तक की राष्ट्रपति बनी है। आगे देखेंगे, मुर्मू जी ने बताया कि उन्हें टीवी देखकर घोषणा का पता चला। देखिए कितना साधारण सा जीवन मुर्मू जी का है, जिन्होंने कि टीवी पर उनको पता चला। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे इस घोषणा का कुछ भी पता नहीं था कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार रहेगी, लेकिन उन्हें टीवी के द्वारा ये पता चला कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। आगे बढ़ेंगे, दैट इज साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी कॉलेज से उन्होंने बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने कंप्लीट किया है। आगे देखेंगे, उड़ीसा सरकार के लिए वो क्लर्क की नौकरी भी कर चुके हैं। उनके पूर्व जीवन में वो उड़ीसा सरकार में, जो जिसे हम सरकारी नौकरी कहते हैं, उसमें उन्होंने क्लर्क की नौकरी भी की है। द द्रौपदी मुर्मू शी हैज आल्सो वर्क एज अ क्लर्क इन द उड़ीसा गवर्नमेंट। आफ्टर दैट कई सालों तक वो शिक्षिका रही। After this, she was also as a teacher. She served as a teacher in various schools in the Odisha. She belongs to Odisha state, and I will tell you one thing: the Odisha has got first time the Odisha state is representing as a प्रेसिडेंट ओवर देयर। प्रेसिडेंट की तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार कोई उड़ीसा का नागरिक यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा। ये भी एक रिकॉर्ड हो चुका है उड़ीसा स्टेट के लिए। आगे बढ़ेंगे, दैट इज 1997 में वो वार्ड मेंबर रह चुकी थी। तो आपको एक बात, उनकी दिलचस्प बात बताना आपको मैं चाहूँगा कि वो ऐसी एक कैंडिडेट थी कि जो पहली बार जिन्होंने उनका राजनीतिक जो सफर है वो 1997 से शुरू किया था,
1997 से उन्होंने उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था, जिसमें कि वो पहली बार वार्ड मेंबर बनी, जैसे कि हम नगर सेविका जो पहली बार बनी, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आफ्टर दैट 2000 और 2009 में उन्होंने रायरंगपुर से बीजेपी द्वारा विधायक वो चुनी गई थी। रायरंगपुर जो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां से वह विधायक बोलकर वहां पर चुनी गई थी, जिसमें कि उन्होंने बीजेपी द्वारा इस चुनाव को लड़ा था। आफ्टर दैट 2000 से 2004 तक, 2000 से 2004 तक पटनायक के मंत्रिमंडल में वो स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी बनी थी। 2000 से 2004 तक वो पटनायक मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी बन चुकी थी। आफ्टर दैट इफ यू विल सी, उड़ीसा सरकार द्वारा नीलकंठ पुरस्कार, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर एक स्टेट में अलग अलग तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो विधायक बहुत ही अच्छा काम करता है, उनके अच्छे कार्यों के लिए वहां पर एक नीलकंठ पुरस्कार दिया जाता है। जैसे अपने संसद में संसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है, उसी तरह से उड़ीसा सरकार में जो विधायक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत ही उल्लेखनीय काम करता है, उनको नीलकंठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार भी अपने द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ मिला था। आफ्टर दैट 2015 में पहली बार वो राज्यपाल बनी, जो कि वो झारखंड स्टेट से वो बनी थी। आफ्टर दैट द स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई पहली राष्ट्रपति, मैं ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है सबने, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, कि पहली बार अब तक के जितने भी राष्ट्रपति थे वो सभी भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही जन्मे हुए थे। मतलब उनका बर्थ ईयर जो था वो 1947 के पहले था। बट ये आज की एक पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद हुआ है। और एक बात ऐसे कि अपने जो मोदी जी है, उनका भी जन्म स्वतंत्र होने के बाद हुआ है, मतलब भारत स्वतंत्र होने के बाद हुआ है। इसलिए हम आज ऐसे कह सकते हैं कि दोनों संवैधानिक पदों पर, पंतप्रधान और प्रधानमंत्री और आपका राष्ट्रपति, इन दोनों पद पर आज ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो कि दोनों स्वतंत्र भारत में पैदा हुए व्यक्ति है। आगे बढ़ेंगे। सबसे कम उम्र वाली, जैसे मैंने आपको बताया कि आप तक के जितने भी राष्ट्रपति बने थे उनमें सबसे कम उम्र वाली ये राष्ट्रपति थी, जो कि अभी 64 साल की ये राष्ट्रपति है। I hope that you all have understood this wonderful information about द्रौपदी मुर्मू जी। आप सबको यहाँ पर अभी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बहुत सारा नॉलेज आ चुका होगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं जो कि हमने अभी अभी हाईलाइट किए हैं। I hope that you all have understood today's video. So do not forget to like, share and subscribe our channel, that is RK Output. Thank you very much.